आचार्य चाणक्य कहते थे, जरूरत से ज़्यादा अच्छे इंसान की सबसे ज़्यादा कद्र नहीं, सबसे ज़्यादा परीक्षा ली जाती है। और आज की दुनिया में यह बात सबसे ज़्यादा महिलाओं की ज़िंदगी में सच साबित होती है, क्योंकि बचपन से उन्हें सिखाया जाता है, सबको खुश रखो, ज़्यादा जवाब मत दो, रिश्ते बचाओ, त्याग करो, सहन करो। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि हर बार खुद को तोड़कर रिश्ता बचाना प्यार नहीं होता। धीरे धीरे वही अच्छी महिला सबकी आदत बन जाती है, घर वालों के लिए हमेशा अवेलेबल, हर गलती माफ़ करने वाली, हर दर्द छुपाकर मुस्कुराने वाली। और फिर एक दिन वो अंदर ही अंदर इतनी टूट जाती है कि खुद को आईने में पहचानना बंद कर देती है। सबको लगता है उसकी ज़िंदगी तो परफेक्ट है, लेकिन रात को वही महिला अकेले में बैठकर सोचती है, क्या मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं? क्या हमेशा मुझे ही समझना पड़ेगा? क्या अच्छी महिला बनने का मतलब खुद को खत्म कर देना है? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सच्चाई जो शायद हर महिला महसूस करती है, लेकिन खुलकर कभी बोल नहीं पाती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा अवेलेबल, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाली महिलाएं आखिर में सबसे ज़्यादा दुखी रह जाती हैं। कैसे लोग उनकी अच्छाई को प्यार नहीं कमजोरी समझने लगते हैं, और क्यों आचार्य चाणक्य बार बार कहते थे, जरूरत से ज़्यादा सहनशील इंसान धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह बातें सिर्फ एक वीडियो ना हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी का वो सच हो जिसे आप सालों से इग्नोर करते आ रहे हैं। नंबर 1, हर बार माफ़ करने वाली औरत लोगों को अपनी गलतियों की आदत लगा देती है। कुछ औरतें इतनी साफ दिल की होती हैं, ना कि सामने वाला चाहे उन्हें कितनी ही बार हर्ट कर दे, वो हर बार बस मुस्कुराकर बोल देती हैं, कोई बात नहीं। पति गुस्से में गलत बोल दे, वो चुप। रिश्तेदार सबके सामने इंसल्ट कर दे, वो फिर भी चुप। दोस्त ज़रूरत पड़ने पर ही याद करे, फिर भी वो अवेलेबल। उसे लगता है कि प्यार का मतलब सेक्रीफाइस है, रिश्ता बचाने का मतलब हर बार खुद को समझाना है। लेकिन सच क्या है? जब आप किसी इंसान की हर गलती को बिना कॉन्सिक्वेंस के माफ़ करते रहते हो, तो वो इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसे अपनी गलती की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है, यह तो कहीं नहीं जाएगी, यह तो हर बात मान जाएगी, इसको हर्ट करके भी सब नॉर्मल हो जाएगा। और बस यहीं से एक अच्छी औरत की तकलीफ़ शुरू होती है। वो बाहर से नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही होती है। रात को अकेले रोती है, लेकिन सुबह फिर वही फेक स्माइल लगाकर सबके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, अच्छी औरत घर जोड़ती है, अच्छी औरत ज़्यादा जवाब नहीं देती। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अच्छी औरत को खुद की इज्जत भी बचानी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते थे, जरूरत से ज़्यादा सहनशील इंसान की कीमत लोग खो देते हैं। और यही आज कई औरतों के साथ हो रहा है। वो हर बार माफ़ करती रहती और सामने वाले हर बार लिमिट क्रॉस करते गए। एक दिन वही औरत अचानक बदल जाती है। वो ज़्यादा कॉल नहीं करती, ज़्यादा समझाना बंद कर देती है, हर बात पर रोना बंद कर देती है। फिर लोग शॉक होकर बोलते हैं, तुम पहले जैसी नहीं रही, इतना एटीट्यूड क्यों आ गया? लेकिन सच तो यह है, पहले वो खुद को मार रही थी, अब वो खुद को बचा रही है। पहले वह दूसरों की खुशी के लिए जी रही थी, अब उसने पहली बार खुद के लिए दिल की सुननी शुरू की है।
और याद रखना, जो औरत हर बार चुप रहती है ना वो कमज़ोर नहीं होती, वो बस आखिरी बार रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही होती है। नंबर 2, जो महिला खुद को लास्ट प्रायोरिटी बनाती है उसकी ज़िंदगी हमेशा अधूरी रह जाती है। घर में सबकी पसंद याद रहती है उस महिला को, पति को चाय कैसी पसंद है, बच्चों को कौन सा खाना अच्छा लगता है, घर वालों को क्या चाहिए, किस रिश्तेदार को कब फ़ोन करना है, सब कुछ याद रहता है। लेकिन अगर कोई अचानक उससे पूछ ले आपको क्या पसंद है, तो कई महिलाएं कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, क्योंकि सच यह है उन्हें सालों से खुद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया होता है। सुबह आँख खुलते ही वह अपनी ज़िंदगी नहीं दूसरों की ज़रूरतें जीना शुरू कर देती है। सबकी खुशी पहले, सबकी ज़रूरत पहले, सबकी प्रॉब्लम पहले, और धीरे धीरे वो खुद अपनी ज़िंदगी में सबसे आखिरी जगह पर चली जाती है। उसकी पसंद का खाना आखिरी बार कब बना था, उसने खुद के लिए बिना सोचे कब कुछ खरीदा था, वो आखिरी बार बिना टेंशन के खुलकर हंसी कब थी, उसे खुद भी याद नहीं रहता। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? दुनिया उसकी अच्छाई की इज्जत कम, आदत ज़्यादा बना लेती है। अगर वही महिला एक दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकाल ले, थोड़ा खुद पर ध्यान देने लगे, तो लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं आजकल बहुत बदल गई हो, अब घर से ज़्यादा खुद पर ध्यान है, इतना भी क्या खुद के बारे में सोचना। मतलब जो महिला सालों तक सबके लिए जीती रही, अगर वह एक दिन खुद के लिए जीना शुरू करे तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होने लगती है। और यही बात कई महिलाओं की ज़िंदगी में दिखाई देती है। वो खुद को इतना इग्नोर कर देती है कि धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस, उनकी खुशी, उनका असली स्वभाव सब दबने लगता है। बाहर से वह मुस्कुराती रहती है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करती है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी, लेकिन खुद की खुशी को कभी जरूरी समझा ही नहीं। और फिर एक दिन वही महिला अकेले बैठकर सोचती है, मैंने सबका ध्यान रखा, लेकिन क्या किसी ने कभी मेरा ध्यान रखा? यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि जिस दिन महिला खुद को प्रायोरिटी देना सीख जाती है ना, उस दिन वो सेल्फिश नहीं बनती, वो पहली बार खुद के लिए न्याय करना शुरू करती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, अत्यधिक त्याग करने वाले व्यक्ति की कीमत लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए अच्छी महिला बनिए, लेकिन इतनी अच्छी भी मत बनिए कि आपकी अपनी खुशियां ही आपसे छिन जाए। याद रखिए, दूसरों की ज़िंदगी सजाते सजाते कई महिलाएं अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाती हैं। नंबर 3, बहुत ज़्यादा लॉयल महिला को लोग अक्सर वीक समझ लेते हैं। यह बात सुनने में थोड़ी हर्ष लग सकती है, लेकिन आज की रियलिटी यही है। बहुत सी महिलाएं रिश्तों को दिल से निभाती हैं। एक बार किसी को अपना मान लिया तो फिर पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी रहती हैं, चाहे खुद दुख में हो, लेकिन फिर भी सामने वाले का मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं। हर बार फ़ोन उठाएंगी, हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, हर मुश्किल में साथ देंगी। उन्हें लगता है कि लॉयल्टी और केयर से रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन दुख की बात यह है, आज कई लोग लॉयल्टी की वैल्यू नहीं करते, बल्कि उसे वीकनेस समझ लेते हैं। जब कोई महिला हर समय अवेलेबल रहती है ना, तो धीरे धीरे लोग उसकी वीकनेस भूलने लगते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज़ की वैल्यू कम करता है जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। अगर महिला हर इंसल्ट के बाद भी वहीं रहे, हर बात इग्नोर होने के बाद भी खुद मैसेज करे, हर गलती माफ़ करती रहे, तो सामने वाले को लगने लगता है यह तो कहीं नहीं जाएगी, यह तो हमेशा साथ रहेगी, इसे जितना भी इग्नोर करो यह वापस आ जाएगी। और यहीं से उसकी लॉयल्टी की इज्जत खत्म होनी शुरू हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस चीज़ की कीमत ना ली जाए उसकी इज्जत भी नहीं होती।
यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, यह इंसानी व्यवहार की बात थी। अगर आप खुद को इतना आसान बना दोगे कि लोग आपको खोने से डरना ही छोड़ दें, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगती है। और सबसे दर्द वाली बात पता है क्या है? वही महिला जो सबसे ज़्यादा लॉयल होती है, उसी को सबसे ज़्यादा टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि वो रिश्ता बचाने के लिए खुद का ईगो मार देती है, अपनी फीलिंग्स दबा देती है, अपना दर्द छुपा लेती है। लेकिन सामने वाला उसकी इस चुप लॉयल्टी को प्यार नहीं, कमजोरी समझ बैठता है। फिर एक दिन अचानक वही महिला बदल जाती है। वह हर वक्त अवेलेबल रहना बंद कर देती है, हर बात पर खुद से अफर्ट करना बंद कर देती है और पहली बार खुद की रिस्पेक्ट कॉन्स देती है। तब लोगों को उसका बदलना एटीट्यूड लगता है। लेकिन सच क्या है? पहले वो सिर्फ दूसरों को खोने से डरती थी, अब उसने खुद को खोना बंद कर दिया है। और याद रखिए, लॉयल होना बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन इतनी भी लॉयल मत बनिए कि लोग आपकी मौजूदगी को मुफ्त की आदत समझने लगे। नंबर 4, हर रिश्ता बचाने वाली महिला सबसे ज़्यादा खुद टूटती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो रिश्ता टूटने से इतना डरती हैं कि हर बार खुद को तोड़ लेती हैं। घर में लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले वही चुप हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वही सामने जाकर बात करती हैं, गलती सामने वाले की हो फिर भी रिश्ता बचाने के लिए वही झुक जाती है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं नहीं संभालूंगी तो यह रिश्ता टूट जाएगा। और यही सोच धीरे धीरे उसे अंदर से ख़त्म करने लगती है। हर बार अपनी फीलिंग्स दबाना, हर बार खुद को गलत साबित करना, हर बार रोककर भी मुस्कुराना, यह आसान नहीं होता। लेकिन दुनिया को क्या दिखता है? बस एक समझदार महिला। किसी को यह नहीं दिखता कि वह समझदार बनते बनते अंदर से कितनी थक चुकी है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जहाँ सम्मान खत्म होने लगे वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन कई महिलाएं यही गलती कर बैठती हैं। वो रिश्ता बचाने के चक्कर में खुद की इज्जत, खुद की शांति और कभी कभी अपनी खुशी तक खो देती हैं। उन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस से रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन सच यह है, रिश्ता सिर्फ एक इंसान के झुकने से नहीं चलता, दो लोगों के एफर्ट से चलता है। अगर हर बार सिर्फ महिला ही समझौता करती रहे तो रिश्ता बच जरूर जाता है, लेकिन उसके अंदर की खुशी मरने लगती है। धीरे धीरे वो इमोशनली थक जाती है, बाहर से नॉर्मल दिखती है लेकिन अंदर से खाली महसूस करने लगती है। और फिर आता है कहानी का सबसे डेंजरस प्लॉट ट्विस्ट। एक दिन वही महिला अचानक बोलना बंद कर देती है। ना शिकायत, ना लड़ाई, ना समझाना, बस चुप। और लोग सोचते हैं अब तो सब ठीक हो गया, लेकिन सच तो यह होता है कि वहीं से रिश्ता सच में खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि जब महिला लड़ना छोड़ देती है तो समझ लेना उसने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जब मन से सम्मान और लगाव खत्म होने लगे तब शब्दों का शोर भी शांत हो जाता है। और यहीं कई रिश्तों में होता है। महिला बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से वह उस रिश्ते से दूर जा चुकी होती है। इसलिए याद रखिए, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को बचाना ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो महिला पूरी जिंदगी सिर्फ रिश्ते बचाती रहती है वो आखिर में खुद को खो बैठती है। नंबर 5, हर समय अवेलेबल रहने वाली महिला धीरे धीरे बोरिंग बना दी जाती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस वस्तु की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए मनुष्य उसकी कीमत धीरे धीरे भूल जाता है। और यही बात कई रिश्तों में भी दिखाई देती है। अगर कोई महिला हर समय अवेलेबल रहे, हर सेकंड रिप्लाई करे, हर बार सामने वाले के तुरंत मौजूद हो जाए,
तो धीरे धीरे लोग उसकी प्रेजेंस को स्पेशल नहीं नॉर्मल समझने लगते हैं, क्योंकि इंसान आदत की वैल्यू नहीं करता, वो सिर्फ उसकी कमी महसूस करता है जो हर समय आसानी से अवेलेबल ना हो। चाणक्य ने अपनी नीति में एक और बात कही थी, अत्यधिक सरल और हमेशा झुकने वाले व्यक्ति को लोग कमजोर समझने लगते हैं। जब महिला हर समय अटेंशन देती रहती है तो सामने वाला एफर्ट करना बंद कर देता है। ना उसे खोने का डर लगता है, ना उसकी इम्पोर्टेंस महसूस होती है। लेकिन जिस महिला के पास सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, जो अपनी बाउंड्रीज बनाए रखती है, जो हर समय खुद को साबित करने में नहीं लगी रहती, उसी की वैल्यू लंबे समय तक बनी रहती है। क्योंकि मिस्ट्री, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल, ये 3 चीज़ें इंसान को अट्रैक्टिव बनाती हैं। आचार्य चाणक्य खुद भी हर व्यक्ति के सामने अपने विचार और भावनाएं पूरी तरह प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध होना इंसान की कीमत कम कर देता है। इसलिए अच्छी महिला बनिए, केयर भी करिए, प्यार भी करिए, लेकिन खुद को इतना आसान मत बना दीजिए कि लोग आपकी मौजूदगी को स्पेशल समझना ही छोड़ दें। तो आज की इस वीडियो से एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छी महिला बनना गलत नहीं है, लेकिन इतनी भी अच्छी मत बन जाइए कि लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझने लगें। आचार्य चाणक्य कहते थे, जहाँ ज़रूरत आपकी इज्जत खत्म होने लगे, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा रुकना खुद के साथ अन्याय होता है। इसलिए प्यार करिए, केयर करिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन कभी भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी खुशी और अपनी पहचान की कीमत पर नहीं। क्योंकि जिस दिन एक महिला खुद की वैल्यू समझ जाती है ना, उस दिन दुनिया भी उसकी वैल्यू करना सीख जाती है। और अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल को टच किया है तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट, ताकि मुझे पता चले कि अब महिलाएं सिर्फ रिश्ते बचाना नहीं, खुद को बचाना भी सीख रही हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ बातें नहीं करते हम वह सच बोलते हैं। अक्सर लोग बोलने से डरती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।